न्यूज बिहार में रउआ लोगन के लिए स्वागत बा। दिल्ली बिहार के बीच चलने वाली इन ट्रेनों का 7 दिसंबर से बदलेगा टाइम टेबल। देखें डिटेल्स। भारतीय रेलवे ने दिल्ली बिहार के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के टाइम टेबल में बदलाव करने का ऐलान किया है। बिहार के जयनगर और सहरसा से दिल्ली के लिए चलने वाली 2 बड़ी ट्रेनों समय में 7 दिसंबर से बदलाव किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक जयनगर से नई दिल्ली के लिए चलने वाली गाड़ी नंबर 02561 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 7 दिसंबर से दिन के 2 बजे चलने के बजाय शाम 7:40 में खुलेगी। बिहार के इस शख्स ने 30 साल में अकेले खोदी 5 किलोमीटर नहर। इसी साल पूरा हुआ काम, दुनिया कर रही है सलाम। बिहार के लिए साल 2020 कई महीने में अलग रहा। यहाँ गया की धरती से बिहार को नए माउंटेन मैन जो मिला, जिनका नाम लोंगी भुइयां है, जो पहाड़ चीरकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के नक्शे कदम पर ही चलकर 30 साल में अकेले 5 किलोमीटर लंबी जमीन खोदकर नहर बना दिए हैं, जिनकी इस समय हर जगह चर्चा है। अब तो उनके फैन पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बाद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी हो गए हैं। बता दें कि अपने बेटों के प्रदेश जाते देख दुखी हुआ ये शख्स इस साल अपने मिशन को कामयाब हो गया। नीतीश सरकार ने इस बात से किया इनकार, इसलिए बिहार नहीं आ सके बाहुबली शहाबुद्दीन। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद सदाबुद्दीन की पैरोल मंजूर हो गई है। इसके मुताबिक वे 3 दिन तक जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक अपने परिवार से मिल सकेंगे। यह मुलाकात दिल्ली में होगी। हर दिन की मुलाकात केवल 30 मिनट के लिए होगी। वे चाहे तो लगातार 3 दिन या फिर अलग अलग दिन में भी मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात का ठिकाना एक ही रहेगा और वो भी दिल्ली में ही। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जब उन्हें पैरोल मिल गया है तो फिर बिहार आने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए बिहार में भाजपा जुटाएगी धन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। पार्टी इसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा दशकों से रखती आ रही है। अब जबकि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो भाजपा ने बिहार में इसके लिए धन संग्रह करने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार पार्टी श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही बिहार में लोगों से पैसे इकट्ठा कर ट्रस्ट को सौंपेगी। यह निर्णय पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है। एसएससी जेईई एडमिट कार्ड 2020 बिहार राज्य के लिए CR.org पर जारी। कर्मचारी चयन आयोग सेंट्रल रीजन ने बिहार राज्य के लिए जूनियर इंजीनियर के पद के लिए पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। ये उम्मीदवार जिन्होंने बिहार राज्य में अपना परीक्षा केंद्र चुना है, वे एसएससी सेंट्रल रीजनल ऑफिस वेबसाइट पर यानी www.sscer.org से एसएससी जेईई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने में जुटा एनडीए। 5 साल के लिए बन रहा है प्रोग्राम। बिहार में एनडीए गठबंधन ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा था, मगर सभी ने अपना अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया था। बिहार की सियासत में नया टर्न। बीजेपी ने नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल। गरमाई सियासत। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के कारण विपक्ष हमलावर है, तो सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। विपक्ष इसे नई सरकार में बीजेपी के दबाव की रणनीति के रूप में देख रहा है। बिहार में प्रेमी ने दूसरी लड़की से शादी तो प्रेमिका ने काटा बाल, दुल्हन की आंखों में डाल दी फेविक्विक। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। लोग प्यार में एक दूसरे की खुशी के लिए जान तक दे डालते हैं, लेकिन भागन बिगहा ओपी क्षेत्र के एक गांव में ठीक इसका उल्टा हुआ है। प्रेमी ने दूसरी लड़की से शादी कर ली तो नाराज प्रेमिका ने घर में घुसकर
नई दुल्हन के बाल काट डाले, उसकी आंखों में फेविक्विक डाल दिया। शोर मचाने पर परिजन ने युवती को पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आई। दुल्हन को भी इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। 15 दिसंबर तक होगा नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। जाने क्या होगा समीकरण। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तारीकरण को लेकर लगातार कयास लगाते आ रहे हैं कि दिसंबर में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और अब जब दिसंबर आ गया है तो ये चर्चा तेज हो गई है कि 11 से 15 दिसंबर के बीच मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण हो सकता है। बताते चले कि नई सरकार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान 14 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। अब और 17 विधायकों को मंत्री बनाने जाने की चर्चा है। फंस गई कांग्रेस समर्पित सोरेन सरकार। लालू को बंगले से शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने पूछा बड़ा सवाल। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव सिर्फ नाम के जेल में बंद है, बाकी वह पूरे ऐशो आराम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लालू यादव इस समय रिम्स निदेशक के बंगले में रह रहे हैं। झारखंड में सबसे कांग्रेस समर्पित हेमंत सरकार की सरकार बनी तब से लालू को वीआईपी सुविधाएं मिलना शुरू हो गया है। सरकार में लालू की पार्टी आरजेडी भी शामिल है। मनीष सिसोदिया बोले, किसान आंदोलन पर बीजेपी के सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं पंजाब के सीएम। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल बीजेपी नेताओं से मिले और अब बीजेपी का बचाव कर रहे हैं कि किसान आंदोलन राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, पंजाब के सीएम बीजेपी के सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बीजेपी की तर्ज पर बोल रहे हैं। देश को आप पर गर्व है, नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति कोविंद बोले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना दिवस पर कहा है, देश की समुद्री सीमाओं पर व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नागरिक आपातकाल की स्थिति में मदद करने की नौसेना के प्रतिबद्धता पर देश को गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नौसेना निडरता के साथ हमारे तटों की रक्षा करती है और जरूरत के साथ मानवीय सहायता मुहैया कराती है। महाराष्ट्र को आप पर गर्व है, ग्लोबल टीचर प्राइज विजेता दिसाले पर सीएम उद्धव बोले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोलापुर के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले पर 7.4 करोड़ का ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने पर कहा है, आप पर महाराष्ट्र को गर्व है, राज्य व देश को आपके जैसे उपक्रमशील शिक्षकों की जरूरत है। उन्होंने कहा, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मार्गदर्शन के लिए आपका स्वागत है। 1 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है कोविड-19 की वैक्सीन। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरस्तको ने बताया कि देश के 1 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में स्पुतनिक भी वैक्सीन को प्रस्तुत करते हुए यह बयान दिया है। रूस अगस्त में कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसे वह 92% प्रभावी बताता है। भारत के खिलाफ T20 सीरीज भी जीतेगी ऑस्ट्रेलिया, आकाश चोपड़ा बोले। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज भी जीतेगी। उन्होंने कहा, अगर ऑस्ट्रेलिया पहला मैच जीतती है तो वे सीरीज 100% जीतेगी। अगर भारतीय टीम ने पहला मैच जीता तब भी मुझे 60% लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही सीरीज जीतेगी। गौरतलब है कि भारत वनडे मैचों की श्रृंखला 2-1 से हार चुका है। कोविड-19 महामारी के चलते हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई वैक्सीन नहीं कर सकती, सिसोदिया बोले। दिल्ली के सरकारी स्कूल में कक्षा 11 के छात्रों को टैबलेट बांटने के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है, कोविड-19 महामारी के चलते हुई पढ़ाई के नुकसान भरपाई वैक्सीन से नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, नुकसान कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। यह टैबलेट उन छात्रों को दिया गया है जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप नहीं है। राहुल गांधी बोले, आशा है सर्वदलीय बैठक में हर भारतीय को मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर स्पष्टीकरण मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले कहा है, हमें आशा है कि आज सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि हर भारतीय के मुफ्त कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार को कहा था, कभी भी पूरे देश की टीकाकरण की बात नहीं की। तारक मेहता के लेखक अभिषेक मकवाना ने
कथित तौर पर की खुदकुशी। धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखक में से एक अभिषेक मकवाना ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। अभिषेक का शव 27 नवंबर को मुंबई स्थित उनके फ्लैट में लटका मिला। परिवार का आरोप है कि अभिषेक साइबर धोखाधड़ी व ब्लैकमेलिंग का शिकार थे और कुछ लोग परिवार को धमकी भी दे रहे थे। जब सैलून खुल सकते हैं तो स्पा का संचालन क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट बोले। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आप सरकार से पूछा कि दिल्ली में जब सैलून खुल सकते हैं तो स्पा का संचालन क्यों नहीं हो सकता है। स्पा संचालकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पा संचालक के संबंध में फिर से फैसला करने का और 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। क्या खालिस्तानियों जैसी दिखती है किसान आंदोलन की बुजुर्ग महिलाएं? अकाली दल प्रमुख शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को कहा कि किसान आंदोलन में बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, क्या वे खालिस्तानियों जैसी दिखती है? यह देश के किसानों को देश विरोध कहने का क्या तरीका है? बादल ने कहा, क्या बीजेपी या किसी और के पास किसी को राष्ट्र विरोधी घोषित करने का अधिकार है? 3 दलों के संयुक्त ताकत नहीं, आंख पाए। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर फडणवीस। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन ने 6 से 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी सिर्फ धुले नंदुवारा सीट जीत पाई है। बीजेपी अपने गढ़ नागपुर में हार गई, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने जीत हासिल की। परिणाम पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम 3 दलों की संयुक्त ताकत नहीं आंक पाए। मैं 14 भाषाएं जानती हूं, लेकिन गर्व नहीं किया। मन की बात में पीएम मोदी के बंगाली बोलने के बाद ममता बोली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है वह वियतनामी, रूसी, नेपाली, गोरखा, मणिपुरी, असमी, उर्दू और उड़िया, पंजाबी, मराठी, नागा समेत 14 भाषाएं जानती हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं गर्व नहीं करती। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बंगाली बोलने पर उन्होंने कहा था, सब आपके सामने टेलीफॉर्मेट पर चलता है। अखिलेश की 1 सीट देने की बात को शिवपाल ने बताया मजाक। कहा, मंत्री बनना बड़ी बात नहीं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया चीफ शिवपाल यादव ने सपा मुख्य व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव में 1 सीट और मंत्री पद देने के प्रस्ताव को मजाक बताया है। उन्होंने कहा, कई बार कैबिनेट मंत्री बन चुका हूं, यह कोई बात बड़ी नहीं है। हमें उन सीटों की तलाश है जहां हम जीत सकें। आरबीआई द्वारा जीडीपी अनुमान अपग्रेड पर 7.5% करने से सेंसेक्स पहली बार 45,000 पार। आरबीआई द्वारा शुक्रवार को 2020-21 के लिए भारतीय जीडीपी का अनुमान अपग्रेड करने के बाद बीएसई का सेंसेक्स पहली बार 45,000 के स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी में 7.5% गिरावट का अनुमान जताया, जबकि पहले उसका अनुमान 9.5% गिरावट का था। सेंसेक्स सुबह 11 बजे 390 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।